आइए जानते हैं देश के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा के इंडस्ट्रियल इलाकों में अब 15 दिन में मिलेगा वाटर और सीवर कनेक्शन। हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब उद्योगों को पानी का कनेक्शन मात्र 15 दिनों में मिलेगा, जिससे उत्पादन में तेजी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि उद्योगों को तेजी से पानी मिले और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। इस फैसले से इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। हरियाणा में एसएससी और ओबीसी के छात्रों को जल्द मिलेगी स्कॉलरशिप। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी। हरियाणा में अनुसूचित जाति, एसएससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को जल्द ही छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकार ने सरकारी और निजी कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया है। 2022-23 के मामलों के लिए 3 दिन और 2023 से 24 के मामलों के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। कॉलेजों के नोडल अधिकारियों से सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। हरियाणा को मिलेगी डबल रफ्तार। दिल्ली अलवर नमो भारत ट्रेन और गुरुग्राम फरीदाबाद पलवल मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी। हरियाणा में मेट्रो विस्तार और नमो भारत ट्रेन परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए दिल्ली से अलवर तक नमो भारत ट्रेन चलेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, जिससे पलवल भी मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगा। वित्तीय कमेटी की मंजूरी के बाद परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। अंबाला में राष्ट्रपति मुर्मू की ऐतिहासिक राफेल राइड। एयर चीफ के साथ स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी ने रचा ये नया कीर्तिमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल लड़ाकू विमान में 33 मिनट की उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दूसरे राफेल से उन्हें एस्कॉर्ट किया। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी भी राष्ट्रपति के साथ थीं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया था। राफेल में उड़ान भरने वाली वे पहली राष्ट्रपति हैं। इससे पहले उन्होंने सुखोई 30 MKI में भी उड़ान भरी थी। पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त नहीं, अनुशासन तोड़ने वालों पर हो कार्रवाई। राव नरेंद्र को राहुल गांधी की दो टूक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से कहा कि पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में एकता पर जोर दिया ताकि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार चुनाव के बाद वह हरियाणा का दौरा करेंगे। बिहार में विकास की गति हुई तेज। सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारा गया। चुनावी रैली के दौरान बोले सीएम सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में चुनावी रैलियों में कहा कि बिहार का चुनाव राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने का चुनाव है। उन्होंने महिलाओं को 35% आरक्षण और स्वरोजगार के लिए सहायता का उल्लेख किया। सैनी ने कहा कि बिहार में विकास की गति तेज हुई है और सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने विपक्ष पर वंशवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पंचकूला में एएसआई के संरक्षण में चल रहा था साइबर ठगी का खेल। कमिश्नर ने अन्य पुलिसकर्मियों की संलिप्तता से किया इनकार। पंचकूला में साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जो जींद के एएसआई सतीश के संरक्षण में चल रहा था, जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने बताया कि छापेमारी में कई गिरफ्तारियां हुईं और संपत्ति जब्त की गई। उन्होंने मालिकों को छोड़ने की अफवाहों का खंडन किया और झूठी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। एक अन्य पुलिसकर्मी की भी जांच चल रही है। हरियाणा में जनगणना से पहले होगी घरों की गिनती। आदेश जारी। हरियाणा में जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी, लेकिन घरों की गिनती 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। लोग 1 से 7 नवंबर तक स्वगणना कर सकते हैं। राजस्व विभाग की टीमें 1 से 7 नवंबर तक स्वगणना कर सकते हैं। 10 से 30 नवंबर तक फील्ड में घरों की गिनती करेंगी। सटीक जनगणना के लिए 31 दिसंबर के बाद प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव नहीं होगा। जनगणना 2 चरणों में होगी, जिसमें घरों और व्यक्तियों की जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना के बाद परिसीमन में बदलाव हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में भरी उड़ान। ऑपरेशन सिंदूर में इसी फाइटर जेट ने पाक में मचाई थी तबाही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल विमान में उड़ान भरी। जिस विमान में राष्ट्रपति सवार थीं, उसे कैप्टन अमित गेहानी चला रहे थे। राष्ट्रपति का हरियाणा में यह दौरा देश की सैन्य शक्ति के प्रति सम्मान को दर्शाने और वायुसेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने से जुड़ा है। वह यहां ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को सम्मानित भी करेंगी।
अंबाला एयरफोर्स स्टेशन जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लड़ाकू विमान राफेल में 20 मिनट तक भरेंगी उड़ान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगी, जहां वे राफेल लड़ाकू विमान में 20 मिनट तक उड़ान भरेंगी। यह दूसरी बार है जब वे किसी लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। इससे पहले उन्होंने सुखोई 30 में उड़ान भरी थी। अंबाला में वे वायुसेना अध्यक्ष और हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों से मिलेंगी और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वायुवीरों को सम्मानित करेंगी। हरियाणा के इस शहर में प्रदूषण की बड़ी वजह बना नेशनल हाईवे। HASPCB ने NHAI को भेजा नोटिस। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदूषण का मुख्य कारण बन गया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने NHAI को नोटिस भेजा है क्योंकि शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार गिर रहा है। बोर्ड ने NHAI से प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। ACP को वापस लाओ। बुलडोजर एक्शन को अंजाम देने वाले पुलिस अधिकारी के समर्थन में क्यों लगे नारे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक पुलिस अधिकारी के समर्थन में लोगों ने नारे लगाए। इस अधिकारी ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाया था। लोगों ने ACP को वापस लाओ के नारे लगाए, जिससे पता चलता है कि वे अधिकारी के तबादले से नाखुश थे। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि अधिकारी ने शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरियाणा में बनने जा रही पहली स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी आधुनिक सुविधाओं के चलते होगी कई मायनों में खास। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में प्रदेश की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी बनेगी। इस हाईटेक लाइब्रेरी में आधुनिक सुविधाएं जैसे एयर कंडीशनिंग, हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। लगभग 200 विद्यार्थियों के एक साथ अध्ययन करने की क्षमता होगी। फिजिकल बुक्स के साथ डिजिटल लाइब्रेरी सेक्शन भी होगा। फरीदाबाद में प्रदूषण मॉनिटरिंग का गोलमाल, स्टेशन बंद, AQI फिर भी 167। फरीदाबाद में प्रदूषण निगरानी को लेकर सरकारी विभागों की लापरवाही उजागर हुई है। मंगलवार को धुंध छाई रही, पर AQI 167 बताया गया, जो मानक से दोगुना है। कई मॉनिटरिंग स्टेशन बंद थे, फिर भी AQI जारी किया गया। अधिकारियों के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पिछले वर्ष अक्टूबर में AQI 300 पार कर गया था। हरियाणा सरकार से रिटायर्ड पेंशनरों के लिए जरूरी खबर। पेंशन चाहिए तो देना होगा जिंदा होने का सबूत। हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को नवंबर में जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। कोषाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि खजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को बायोमीट्रिक प्रमाण पत्र देना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तिथियां निर्धारित की गई है, जिनका पालन करना अनिवार्य है। बल्लभगढ़ के पेंशनरों को उपखजाना बल्लभगढ़ में ही प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 6 महीने की बच्ची का कातिल कौन? जांच में जुटी हरियाणा पुलिस। 220 गर्भवती महिलाओं की जांच। 120 CCTV खंगाले गए। 220 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई है। पुलिस ने इस मामले की गहराई तक जाने के लिए 120 CCTV कैमरों के फुटेज की जांच की है। जांच में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिससे मामले को सुलझाने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही मामले का खुलासा करेंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में 45 दिन बाद एक्सरे सुविधा हुई शुरू। 5 OPD भी नए ब्लॉक में शिफ्ट। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में 45 दिन बाद एक्सरे सेवा फिर शुरू हो गई है, जिससे मरीजों को राहत मिली है। सुंदरीकरण और नई मशीन की फिटिंग के कारण देरी हुई। डेंटल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, टीकाकरण, एड्स और सिजेरियन जैसी 5 OPD नए ब्लॉक में शिफ्ट हो गई हैं। अगले सप्ताह तक सभी विभागों को नए ब्लॉक में शिफ्ट करने की तैयारी है, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन पर अब एक लेन में खड़े होंगे ऑटो टैक्सी। गुरुग्राम वासियों की परेशानी होगी खत्म। गुड़गांव के इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन पर ऑटो और टैक्सी के लिए एक विशेष लेन बनाई गई है। इस व्यवस्था से यात्रियों को सुविधा होगी और स्टेशन के बाहर यातायात सुधरेगा। यह कदम शहर में यातायात को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों का हिस्सा है। साइबर सिटी की सड़कें होने जा रही स्ट्रे कैटल फ्री। गुरुग्राम नगर निगम ने इसकी तारीख पर भी लगा दी मुहर। गुरुग्राम नगर निगम ने 31 दिसंबर तक जिले को स्ट्रे कैटल फ्री करने का लक्ष्य रखा है। निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि मुख्य सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। निगम ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में 261 करोड़ रुपए से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त किया है और टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। डेटा सुधार के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं और नागरिकों को सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब दूर होगी यात्रियों की मुसीबत। NHAI के AI प्लान से सुधरेगा सड़कों का हाल। दिल्ली गुरुग्राम रूट पर मिलेगी राहत। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 20,933 किलोमीटर राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता सुधारने के लिए AI आधारित अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाई है। यह तकनीक सड़कों की कमियों जैसे दरारें और गड्ढों का पता लगाएगी, जिससे मरम्मत कार्य में मदद मिलेगी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।
इसका उद्देश्य यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर बनेगा 4 किलोमीटर का एलिवेटेड हाईवे। आधे घंटे का सफर 3 मिनट में होगा पूरा। महिपालपुर में शिवमूर्ति से सिरहौल बॉर्डर तक दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जल्द ही डीपीआर तैयार करेगा। एलिवेटेड होते ही आधे घंटे का सफर 3 मिनट में तय होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर हुई बैठक में दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम और दिल्ली जयपुर हाईवे की समस्याओं पर चर्चा हुई। बावल चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण जनवरी तक पूरा होगा। निगम क्षेत्र में घर से कूड़ा उठा या नहीं बताएगा आरएफआईडी टैग। नगर निगम अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी टैग का उपयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने की योजना बना रहा है। घरों से कचरा एकत्र करने के बाद संपत्तियों पर आरएफआईडी टैग लगाए जाएंगे। यह प्रणाली कचरा संग्रह प्रक्रिया की निगरानी करेगी और कचरा संग्रह से संबंधित शिकायतों को कम करने में मदद करेगी। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम का छापा, खाद कालाबाजारी का भंडाफोड़। सोहना में सीएम फ्लाइंग टीम ने एक खाद की दुकान पर छापा मारकर कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। टीम ने 750 बैग डीएपी खाद जब्त किए, जिनमें 296 बैग स्टॉक से अधिक थे। दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेच रहा था। दुकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। आशियाना स्कीम के तहत गरीबों को नहीं मिले फ्लैट। एचएसवीपी कार्यालय में आवेदकों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस एसएससी सेल के उपाध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एचएसवीपी ऑफिस का घेराव किया। प्रदर्शन आईडब्ल्यूएस आशियाना स्कीम के तहत गरीबों को फ्लैट आवंटित न करने के विरोध में था। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द फ्लैट आवंटन की मांग की। स्टेट ऑफिसर ने मरम्मत के बाद जल्द आवंटन का आश्वासन दिया। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन जारी, मांगे जल्द पूरी करने का आश्वासन। महेंद्रगढ़ में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अधिकारियों ने उनकी मांगों पर विचार करने और जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। कर्मचारी यूनियन को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करेगी। गन्नौर से सोनीपत जाने वाली बस का स्टॉप बदला, अब मॉडल संस्कृति स्कूल के पास रुकेगी। गन्नौर से सोनीपत जाने वाली हरियाणा रोडवेज की बस का स्टॉप बदल दिया गया है। अब यह बस पुराने बस स्टैंड की बजाय मॉडल संस्कृति स्कूल के पास रुकेगी। इस बदलाव से यात्रियों को सुविधा होगी, खासकर स्कूल जाने वाले छात्रों को। अब उन्हें बस पकड़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सोनीपत में प्रदूषण फैलाने वालों पर निगम का प्रहार, मूंगफली पकाने की भट्ठियां हटवाई। सोनीपत नगर निगम ने प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। शहर में खुले में मूंगफली भूनने वालों की भट्ठियां तोड़ी गईं और डेयरी संचालकों पर जुर्माना लगाया गया। निगम ने चेतावनी दी है कि दोबारा प्रदूषण फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में टला बड़ा हादसा, 100 साल पुराने यमुना पुल पर हजारों लोगों ने मनाया छठ पर्व। कुछ देर बाद ही ढहा। हरियाणा में यमुना नदी पर बने 100 साल पुराने पुल पर हजारों लोगों ने छठ पर्व मनाया। पर्व मनाने के कुछ ही देर बाद पुल नदी में ढह गया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को खाली करा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। हरियाणा दिवस पर पंचकूला में धमाकेदार जश्न, देसी व्यंजनों के स्वाद के साथ दिखेगी सांस्कृतिक झलक। विपक्ष को भी बुलावा, हरियाणा अपना 60वां स्थापना दिवस खास अंदाज में मनाएगा। पंचकूला में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह होगा, जिसमें हरियाणवी कला संस्कृति की झलक दिखेगी। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी न्योता भेजा गया है। विरासत प्रदर्शनी में संस्कृति, परिधान और हस्तशिल्प दिखाए जाएंगे। देसी व्यंजनों के स्टॉल लगेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। फोटो खींचकर सबूत दो। इस यूनिवर्सिटी में मासिक धर्म के दौरान महिला सफाई कर्मी से भद्दी हरकत, 2 कर्मचारी निलंबित। एमडीयू में महिला सफाई कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसमें माहवारी की पुष्टि के लिए कपड़े उतरवाने का आरोप है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच जारी है। पीड़ित महिलाओं ने महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है। सफाई कर्मचारी आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। जुर्माने और एफआईआर के बावजूद पंजाब में एक दिन में रिकॉर्ड 283 खेत जलाए। पराली जलाने में तरनतारण बना नंबर 1। पंजाब में बुधवार को इस सीजन की सबसे ज्यादा 283 पराली जलाने की घटनाएं हुईं, जो चिंताजनक है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार घटनाएं कम हैं। सबसे ज्यादा मामले तरनतारण में दर्ज हुए हैं। पराली जलाने पर जुर्माना और एफआईआर भी दर्ज की गई है। हरियाणा के गांवों से दिखेगी डिजिटल भारत की राह।
बिहार के बाद अब ट्राई रोहतक में करेगी पायलट स्टडी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई हरियाणा के रोहतक जिले से ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति का अध्ययन शुरू करेगा। 6 गांवों में डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता का आकलन किया जाएगा। इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया मिशन को प्रभावी बनाना है। ट्राई राष्ट्रीय डिजिटल कनेक्टिविटी इंडेक्स तैयार करेगा। हरियाणा बिहार के बाद यह परियोजना लागू करने वाला दूसरा राज्य है। यह अध्ययन डिजिटल नीति निर्माण में सहायक होगा और ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। हरियाणा में कपास बेचने के लिए बनाई कपास किसान ऐप। देखें पूरी जानकारी। हरियाणा के कपास उत्पादक किसानों की कपास की फसल का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए एक ऐप कपास किसान तैयार की गई है। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दी गई कपास की जानकारी इस ऐप के माध्यम से सत्यापित करवाकर अपनी फसल बेचने में किसानों को सुविधा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। धान घोटाले के विरोध में किसानों का हल्ला बोल। बीकेयू चढ़ूनी ग्रुप का सीएम आवास पर धरना। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम थानेसर को ज्ञापन सौंपा और अधिकारियों पर मिलीभगत कर धान घोटाला करने का भी आरोप लगाया है।